हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म, निधन और उनकी रचनाओं के बारे में देख चुके हैं। जो इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, तो सबसे पहले आप लोग पहले उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जायसी और जो उनकी रचना पद्मावत, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके संबंध में आलोचकों के मत और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो कथन है वह है कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि जो पद्मावत है उसमें प्रेम की गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। दूसरा कथन है कि इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। यह भी कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब तीसरा कथन हम लोग देखेंगे। तीसरा कथन है कि पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। यानी पद्मावत को किसने हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब हम लोग अगला इसमें देखेंगे। चौथा पॉइंट है कि पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। यह भी कथन शुक्ल जी का है। यानी जो पद्मावत है इसको प्रथम बड़ा महाकाव्य और रूपक महाकाव्य शुक्ल जी मानते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। पांचवा कथन इसमें है कि वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। आपको इतना याद रखना है कि यानी पद्मावत को किसने अवधि की अर्धान कहा है। अब देखिए, जो ये अर्धान शब्द है इसका अर्थ होता है सुगंध। अब हम लोग देखेंगे छठा पॉइंट। छठा कथन जो है कि वर्णन विस्तार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से भी पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावत के सौंदर्य, त्याग एवं शौर्य की जैसी व्यंजना इसमें हुई है वह अद्भुत है। यह कथन है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। अब हम लोग आगे देखेंगे। सातवां कथन इसमें है कि जिस प्रकार सागर की कुछ लहरें सागर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, उसी प्रकार जायसी का पद्मावत रहस्यवादी काव्य नहीं कहा जा सकता है। हम उसे सरलता से लौकिक प्रेमगाथा का रूप दे सकते हैं। यह कथन है पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ का और काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। आठवां कथन है कि धर्म से परे मानवीय समता और प्रेम की सैद्धांतिक स्थापना कबीर कर चुके थे। उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित होना बाकी था, इसे जायसी ने पूरा किया। तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का और ये भी कथन इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे नौवां कथन देखेंगे। नौवां कथन है यदि वियोग श्रृंगार के दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और इसमें आप देखिए, कोई भी कथन हो उसे हम पूरा याद नहीं रखेंगे। जो उसमें की पॉइंट होता है आप उसे पकड़िए और उससे किस जो कथन है उसको रिलेट करके याद रखिए। अब देखिए, इसमें विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत। यदि आध्यात्मिक संकेत की बात करेगा तो हम कहेंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब हम लोग 10वां और अंतिम कथन देखेंगे। वे व्यक्तिगत साधना वाले बैरागी नहीं हैं, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। यह भी कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो अब देखिए, यहाँ हम लोग इस चीज़ से याद करेंगे कि प्रेम की आग जगाना कौन चाहते हैं? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। और यह कथन उन्होंने किसके बारे में कहा है? पद्मावत के बारे में कहा है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे उनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। देखिए, बहुत जल्द ही आपको इस चैनल पर एक न्यू वीडियो मिलने वाली है जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य के जितने भी कवि, लेखक या रचनाकार जो भी हैं, उनके जो मूल नाम और उपनाम से संबंधित हर परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न आता है, तो उसको हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे एक एक कवि को। अब इसमें हम लोग देखेंगे पंक्तियाँ। इसमें पंक्ति है कि भा अवतार
मोर नौसदी 30 बरिस ऊपर कभी बदी। यह आखिरी कलाम में है। दूसरा है कि औ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। देखिए, अब देखिए जो यह कथन है कि औ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत में चीन्हा, यह पंक्तियां पद्मावत की हैं। और इसमें जो जायसी हैं उन्होंने काव्य क्यों रचा इसके बारे में उन्होंने संकेत किया है कि औ मन जानी कबित अस कीन्हा, यानी मैंने इस इस काव्य या कविता की रचना इसलिए कि मकु यह रहे जगत में चीन्हा, ताकि मेरे ना रहने पर भी यह जगत हमें जानता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो काव्य रचनाएं होती हैं उसमें जो लेखक रचना करते हैं उनका कई उद्देश्य होता है। कुछ लोग धन के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने वैभव और प्रचार के लिए करते हैं। तो यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने इस बात को जाहिर किया है। तीसरा इसमें है कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपय जस भानु। इस जो पंक्ति है इसके माध्यम से जायसी जी ने जो शेर शाह सूरी हैं उसकी प्रशंसा की थी। चौथा इसमें है सैयद अशरफ पीर प्यारा, जय मोहित पंथ दीन उजियारा। यह भी पद्मावत से है और इसमें उन्होंने अपने गुरु सैयद अशरफ के बारे में कहा है। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योतिनग हीर। और छठा, पिय सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरी मुई, तेहिक धुआ हम लाग। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आगे आपको जो वीडियो है वह मिलेगी जो और इससे सूफी काव्यधारा की जो रचनाएं और बच रही हैं उन पे जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।